इजरायल की बमबारी पर भीषण एयर स्ट्राइक, 50 से अधिक लोगों की मौत। गाजा पट्टी में इजरायल की बमबारी थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को इजरायल ने गाजा में एक रिफ्यूजी कैंप पर भीषण एयर स्ट्राइक की, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये इजरायल द्वारा किए गए सबसे भीषण हमलों में से एक है। इजरायल का कहना है कि उसने हमास के आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि हमले में ज्यादातर नागरिक मारे गए हैं। इस हमले के बाद गाजा में रोष का माहौल है। फिलिस्तीनी लोग इजरायल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और हमले की निंदा की। इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हमले अमानवीय हैं और उन्होंने इजरायल से तत्काल हमले रोकने का आह्वान किया है। हमले की विस्तृत जानकारी। इजरायल की सेना ने शनिवार को सुबह करीब 11 बजे गाजा के शौक रेहान रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया। इस हमले में एक 5 मंजिला इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई। इजरायल का कहना है कि उसने हमास के आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया था, जो इमारत में छिपे हुए थे, लेकिन फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि हमले में ज्यादातर नागरिक मारे गए हैं। हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें 16 बच्चे और 10 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद गाजा में रोष। इस हमले के बाद गाजा में रोष का माहौल है। फिलिस्तीनी लोग इजरायल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और हमले की निंदा की। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने कहा कि इजरायल जानबूझकर नागरिकों को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि इजरायल के हमले मानवता के खिलाफ अपराध हैं। संयुक्त राष्ट्र की चिंता। इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हमले अमानवीय है और उन्होंने इजरायल से तत्काल हमले रोकने का आह्वान किया है। गुटेरेस ने कहा कि हमले से गाजा में पहले से ही मौजूद मानवीय संकट और भी गहरा हो गया है। उन्होंने कहा कि इजरायल और हमास को तत्काल संघर्ष विराम की घोषणा करनी चाहिए और शांतिपूर्ण समाधान की तलाश करनी चाहिए। हमले के संभावित परिणाम। इस हमले के संभावित परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यह हमला इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को और भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा यह हमला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायल की छवि को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये ध्यान देने योग्य है कि इजरायल और हमास के बीच पिछले कई दिनों से संघर्ष जारी है। इस संघर्ष में अब तक 8,500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर फिलिस्तीनी हैं।